एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मिडिवल पीरियड एजुकेशन के लिए जो खास तौर पर बीएड के उसमें क्वेश्चंस में ज़्यादातर आता है 4 सेमेस्टर के अंदर। सो बेसिकली मिडिवल पीरियड एजुकेशन कहाँ किसे जाता है, तो ये ज़्यादातर एक तरीके से हम बोले कि जो मिडिवल पीरियड एजुकेशन था वो एक मुस्लिम एजुकेशनल सिस्टम था, जो इसका एक सिनोनिम भी कह सकते हैं नॉलेज का। मिडिवल पीरियड में ज़्यादातर जो एजुकेशन बेस्ड है वो मुस्लिम एजुकेशन थी। जैसे जो आपका एजुकेशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट, मिडिवल और आपका मॉडर्न। एंशिएंट में आपका वैदिक आ गया, बुद्धिस्ट आ गया, मिडिवल में आपका मुस्लिम्स आ गया, और मॉडर्न में तो आपका नॉर्मली जो सारी एजुकेशंस होती हैं, आईआईटीज़ की बात करें, आईआईएम या फिर नॉर्मल जो एजुकेशन, स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली मिडिवल को। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं तो एजुकेशन क्या होता है। एक प्लेटफॉर्म है इन विच यंग जनरेशन्स आर ट्रेन एंड मेक देम फ्यूचर रेडी, प्रोवाइड्स नॉलेज एंड स्किल्स विच हेल्प द पर्सन टू बी एम्प्लॉयबल। तो एजुकेशन एक तरीके का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो यंग जनरेशन्स होती हैं उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो भविष्य के लिए रेडी हो। एजुकेशन क्या करता है, आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है, स्किल्स देता है, जिसकी वजह से एक इंसान, एक व्यक्ति क्या होता है, एम्प्लॉयबल होता है, यानी कि आप कमा सकते हो। एजुकेशन से आप अर्निंग कर सकते हो, यानी कि जब आपको किसी चीज़ की शिक्षा होगी तो आप उस शिक्षा से लेकर अपनी जॉब पा सकते हैं, जॉब से आपको पैसे मिलेंगे, तो एक तरीके से एम्प्लॉयबल हो जाओगे आप। सो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, 3 जो यहाँ पे नेम दिए हैं आपके, ये एजुकेशन सिस्टम था एक तरीके से कहा जाए। हम अगर एंशियंट में आपके तक्षशिला हो गई, नालंदा हो गए, वल्लभी हो गए, बहुत सारे थे, टोटल वैसे 5 काउंट किए जाते हैं। और मिडिवल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न में आपके आईआईटीज़, आईएम, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब आता है। बात करें मिडिवल की, तो मिडिवल में जो 2 इंस्टीट्यूट थे यानी कि जिनकी बात की जाती है एजुकेशन सिस्टम को, वो मदरसा और मकतबास थे। अभी क्या थे मिडिवल एजुकेशन, क्या थी, इनका मेन पर्पस क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। सो बेसिकली एट दैट टाइम एजुकेशन वॉज मेंट विच वॉज टॉट एट मकतबास एंड मदरसास। In the medieval education or in the medieval time, if we discuss about that, education was not accepted as a social responsibilities. Mass education had become quite difficult. The media of instructions for higher Muslim education was Arabic. Through the civilized societies used Persian. अब हम बात करते हैं कि इसका एम क्या था, यानी कि जो मिडिवल पीरियड ऑफ एजुकेशन था उसका एम क्या था। तो वी वर हैविंग 3 एम्स। तो पहला एम हमसे क्या कहता है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, जो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव था उस समय मिडिवल पीरियड में एजुकेशन का, वो क्या था, स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड द प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम, यानी कि जो इस्लाम के प्रचार हम कह सकते हैं उसके बारे में नॉलेज स्प्रेड करना उस टाइम का मेन ऑब्जेक्टिव था मिडिवल पीरियड का। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस एरा ऑफ एजुकेशन वॉज टू स्प्रेड इस्लामिक एजुकेशंस, इट्स प्रिंसिपल्स एंड सोशल कन्वेंशंस, यानी कि जो इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव था। तो ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा कि मिडिवल के टाइम पे आपको मुस्लिम्स इस्लामिक एजुकेशन ध्यान में आना चाहिए और उसी से रिगार्डिंग आपको इसके पॉइंट्स बनाने। एजुकेशन पे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वैदिक का आए, चाहे बुद्धिस्ट का आए, चाहे आपका मॉडर्न का आए, चाहे मिडिवल का आए, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान है जो आपको आंसर गेन करा सकते हैं। जैसे सबसे पहले उसका मीनिंग, फिर कुछ डेफिनेशंस हो गए, फिर एम हो गया, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए उसके, फिर मेथड्स ऑफ लर्निंग हो गया, फिर टीचिंग हो गया। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स है, मेरिट्स, डिमेरिट ऑफ दैट टाइम ऑफ एजुकेशन, जो आपको मार्क्स गेनिंग में पॉइंट वाइज मदद कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ दिस एजुकेशन वॉज टू मेक पीपल रिलीजियस माइंडेड, यानी कि उस समय के एजुकेशन सिस्टम का, यानी कि शिक्षा प्रणाली का एक जो मकसद था वो क्या था कि लोगों का जो दिमाग है, मतलब उनको एक रिलीजियस टाइप का पर्सन बनाया जाए, यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज को ज़्यादातर फोकस किया जाता था। प्राइमरी एजुकेशन मकतबास में दी जाती थी और हायर एजुकेशन के लिए आपको मदरसाज, और उस टाइम पे अगर आपको और ज़्यादा हायर, यानी कि फॉर हायर पोस्ट आपको पर्शियन और अरबिक का नॉलेज होना चाहिए। अब अगर हम उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें इस टाइम पे क्या होता था कि जो रूलर्स होते थे, यानी कि जो वहाँ पे उनका जिनका सम्राट हम कह सकते हैं या जो राजा वगैरह होते थे, वो लोग उस टाइम पे हेल्प करते थे और डेवलपमेंट के लिए और स्प्रेड मतलब एजुकेशन के लिए, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे स्कूल्स वगैरह नहीं होते थे जैसे आजकल होते हैं कि फंडिंग हो रही है, स्कूल्स पैसे ले रही है। उस टाइम पे बच्चों से कोई पैसे नहीं लिए जाते थे, तो उनमें एजुकेशन के लिए जो खर्चा लगता था, क्योंकि आप लोगों ने अगर वैदिक एजुकेशन का ध्यान होगा तो उस टाइम पे गुरुकुल्स होते थे जहाँ पे बच्चों से कोई पैसे नहीं लिए जाते थे, और उनका जो भी खाना रहना पीना वो उनके टीचर्स द्वारा किया जाता था, और जो उनको पैसे मिलते थे टीचर्स वगैरह को, वो किसी फेस्टिवल्स में जो राजा वगैरह होते थे या कोई भी रिच वगैरह लोग होते थे, वो लोग एज अ भिक्षा के तौर पर देते थे और गिफ्ट्स वगैरह देते थे, ताकि बच्चों की और उनके एजुकेशन में, पढ़ाने में और पढ़ने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई डिफ़िकल्टीज़ उन्हें फेस ना करनी पड़े।
दे हेल्प इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड फंडेड इट, यानी कि जितने भी वो जो महाराजा सम्राट थे वो भिन्न भिन्न तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाते थे और उन्हें फंड करते थे। एंड देयर वाज नो कंट्रोल ऑफ रूलर्स ओवर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड ऑल्सो टू द मैनेजमेंट, यानी कि उनका एजुकेशन सिस्टम एक तरीके से हम कहें कि उसके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं था कि जोर था, प्रभाव था कि उनके हिसाब से रूल्स बनेंगे और फिर उनको फॉलो किया जाएगा और फिर उसको लागू किया जाएगा। कुछ और अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें करिकुलम पढ़ने से पहले, तो यहाँ पे इस तरीके के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे पहला आपको दिया है प्रैक्टिकल एजुकेशन। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन से संबंध सिंपल ये है कि दैट मुस्लिम एजुकेशन वॉज नॉट मेंट ओनली टू सर्व द एंड ऑफ एजुकेशन बट टू सर्व प्रैक्टिकल लाइफ टू, एज इस्लाम डज नॉट बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. It says that life exists only in this world and education should prepare an individual for this life. Inspired by this idea, education was given a practical form. यानी कि एजुकेशन को एक तरीके से प्रैक्टिकल फॉर्म दिया जाता है मिडिवल पीरियड में। करिकुलम की बात करें तो करिकुलम में बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन को, जो आपको मैंने बताया था मकतबास में होती है, जहाँ पे बच्चे को रीडिंग राइटिंग और सिंपल मैथमेटिक्स हो गई, लेटर राइटिंग हो गया, अर्थमेटिक राइटिंग हो गया, और अरबिक और पर्शियन बेसिकली ज़्यादातर फोकस किया जाता था। कुरान जो था, कुरान के स्टार्टिंग की अगर हम बात करें कि 15 चैप्टर्स और 13 चैप्टर्स समथिंग आपको एज अ पोएम फॉर्म में लर्न करने होते थे एंड उसका रिसाइटेशन होता था। फ्री एजुकेशन था मकतबास एंड मदरसास में, और जहाँ पे उनको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी, जैसे रेसिडेंस की हो गई, फूड की हो गई, क्लोथ की हो गई। इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट की बात करें तो इन द मुस्लिम एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि मिडिवल पीरियड की अगर हम बात करें तो टीचर और जो प्यूपल था उनके बीच में उनका पर्सनल कॉन्टैक्ट होता था। जैसे क्लासरूम फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आजकल होती कि एक क्लास में 40 बच्चे या 50 बच्चे, उस टाइम पे इंडिविजुअली उनको ध्यान दिया जाता था। टीचर लिव विद पीपल्स एंड मोटिवेटेड देम बाय देयर कंडक्ट एंड आइडियल्स हो गए, और उनके टैलेंट को लेके हो गए, उनकी एबिलिटी को लेके हो गए। मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करें तो उस समय से जो क्लास मॉनिटरिंग सिस्टम था वो प्रेवलेंस में था। स्टूडेंट जो एबल स्टूडेंट थे, मॉनिटर सिस्टम जो होते थे वो लोअर क्लास को पढ़ाते थे। जैसे आपने स्कूल में देखा भी होगा ना कि बच्चे को क्लास में आपके मॉनिटर्स होते हैं, जब टीचर अवेलेबल नहीं होता या उस समय टीचर कहीं जाता है इधर उधर, तो वो उसको अपनी एक पोजीशन दे के जाता था, ही और शी हैज़ टू माइंड द क्लास, उसको क्लास माइंड करनी है, उसकी जो क्या ड्यूटीज़ होती हैं। टीचर्स की बात करें तो फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम एंड द स्कॉलर्स ऑफ अरबिक एंड पर्शियंस वर अपॉइंटेड एज अ टीचर्स। जैसे वैदिक की बात करें तो वैदिक में जो ब्राह्मण्स होते थे उनको एज अ टीचर, उनको एज अ गुरु अपॉइंट किया जाता था, ना कि उनसे क्षत्रिय शूद्र वैश्य इन लोगों में से किसी को भी टीचर अपॉइंट नहीं किया जाता था। यूज टू कॉन्शियस टुवर्ड्स देयर लर्निंग एंड कंडक्ट एट ऑल द टाइम्स, दे यूज टू गेट गुड सैलरी एंड एंजॉयड अ हाई प्लेस इन द सोसाइटी। पीपल्स की बात करें तो बेसिकली जो स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे और वैदिक टाइम पे, यानी कि इन दो एजुकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था, रूल्स बहुत रिजिड होते थे, ऐसे नहीं कि लीनियंट हो गए हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। एंड इतनी फ्रीडम नहीं होती थी जो आजकल नॉर्मल स्टूडेंट्स में है एज़ कम्पेयर टू वैदिक और बुद्धिस्ट की अगर हम बात करें तो। मेथड ऑफ टीचिंग जो थे बेसिकली वो डिफरेंट थे, डिफरेंट सब्जेक्ट लेवल्स पे थे। जैसे इमिटेशन हो गया, आपका मेमोराइजेशन मेथड हो गया। बेसिकली वैदिक टाइम पे और इस टाइम पे रोट लर्निंग को ज़्यादा फोकस किया जाता था, क्योंकि लिखने के लिए कुछ था नहीं आपके पास, यानी जहाँ से आप स्टोर कर सको ज़्यादातर, तो तख्ती में लिखा जाता था और उसको लर्न करना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे आजकल अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लेक्चर मेथड हो गए, लॉजिक मेथड हो गया, सेल्फ स्टडी हो गया, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सरसाइज मेथड हो गया। बेसिकली एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो ये मेथड्स आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए दिए जाते थे, जैसे आर्ट्स हो गया, क्राफ्ट हो गया, आपके वोकेशंस हो गए। जैसे नॉर्मली टीचर पहले उनको डेमॉन्स्ट्रेट करता था, फिर बच्चे उस एक्टिविटी को फॉलो करते थे एंड रिपीट करते थे, तो इस वजह से वो लोग उसको सीख जाते थे। 9 पॉइंट की बात करें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, मुस्लिम एजुकेशन सेंटर्स जिनको मकतबास और मदरसास बोला जाता था, अरबिक एंड पर्शियन जो था वो मीडियम था उनका। डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो किया जाता था। फिजिकल पनिशमेंट हो गई, किसी भी तरीके से दिन भर आपको खड़ा कर रहे हैं या आपको पनिशमेंट दी, स्क्वाट वाली हो गई, अब मुर्गा बनना है, लाइक दैट। और मॉरल और पोलाइट एटिकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, उस टाइम पे बहुत ही कंपलसरी था सारे पीपल्स के लिए। करिकुलम की बात करें तो उस टाइम पे किताबें तो नहीं थी, इसलिए स्टूडेंट्स को तख्ती में लिखने को कहा जाता था। कैलीग्राफी हो गई, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। अरबिक और पर्शियन मेन लैंग्वेज थी अगर आपको हायर पोस्ट पे जाना है। कुरान का रिसाइटेशन होता था 13 चैप्टर्स का। और बेसिकली अगर बात करें तो करिकुलम उसका सेक्युलर और रिलीजियस एजुकेशन था।
सेक्युलर में आपके अरबिक लिटरेचर, ग्रामर, पॉलिटिक्स, ग्रीक लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, फिलॉसफी, हिस्ट्री आ गया। रिलीजियस में आ गया कुरान हो गया, मोहम्मद हो गया। फिर इस्लामिक जो कन्वेंशन उनके हिस्ट्रीज़ वगैरह होते थे। मेथड्स ऑफ लर्निंग बेसिकली ओरल्स होते थे, डिस्कशन होते थे, रिसाइटेशंस होता था। और उस टाइम पे इस्लामिक उस चीज़ को ज़्यादा भी फोकस किया जाता था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अकबर ने उस टाइम पे एडवाइस दी थी टीचर्स के लिए भी कि पहले आप अल्फ़ाबेट पे ध्यान दीजिए, फिर उनसे शब्दों पे, यानी कि डायरेक्टली लर्निंग प्रोसेस ना देते हुए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नॉलेज भी, प्रैक्टिकल एजुकेशन हो गया उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट था। कोई भी हाफ ईयरली या एनुअल कॉन्सेप्ट नहीं था एग्जाम्स का। इवैल्यूएशन जो बेसिकली होता था वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे होता था, लाइफ की जो भी उस टाइम पे इंसिडेंट हुआ होगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आपके प्राइमरी सेक्टर के लिए मकतबास और हायर के लिए आपके मदरसास वगैरह थे। अब जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज था बेसिकली आपका मिडिवल पीरियड का, एडवांटेज हो गया कि प्रैक्टिकल एजुकेशन थी, स्टूडेंट टीचर का रिलेशन बढ़िया था। और डिसएडवांटेज ये था कि रिलीजियस और इस्लामिक एजुकेशन को ज़्यादातर फोकस किया जाता था एंड स्टूडेंट्स को एम किया जाता था लीडरशिप पे, ताकि वो देश को कैसे कंट्रोल करेंगे या देश को कैसे रूल करेंगे उस पर ज़्यादातर उनको फोकस किया जाता है कि उनको लीडरशिप पे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई होप कि ये काम आएगा कहीं ना कहीं, कि 1830s में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने क्या इंट्रोड्यूस करा था, इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की थी। 1 मार्क्स में किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में आ जाता है कि 1830s में किसने या फिर लॉर्ड मैकाले ने कब क्या इंट्रोड्यूस करा, या इंग्लिश लैंग्वेज किसने इंट्रोड्यूस करी, कब करी। तो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन, इनके मैकाले का अपना एक माइनेट करके भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इनके अपने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इजी वे में बहुत तैयार किया था मैंने ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।